हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं का हमारा चैप्टर 8 जो कि है मोशन दैट इज़ गति। ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर हमने पहले भी डिस्कस किया था पेपर से पहले। ठीक है। लेकिन उसको हम अच्छे से नहीं कर पाए थे और कुछ बच्चों ने कहा है कि इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे थोड़ा जो है वो शॉर्टकट में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो मेन बिंदु है उसको हम जो है वो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पेपर में भी कुछ बच्चों का जो है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। कुछ बच्चों को अभी और बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गति। तो आपको पता है गति क्या होती है, पहले भी हम इसको देख चुके हैं, अपनी छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। अब गति को होती क्या है, सबसे पहले गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं। तो हम सिंपल अपनी उसमें बोलें कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ठीक है। कोई भी वस्तु, चाहे वो एक जो है वो पैदल चला है कोई इंसान, या एक साइकिल की गति, या रेलगाड़ी की गति, या किसी गाड़ी की गति, या किसी बस की गति, किसी भी प्रकार की गति हो सकती है, कैसे भी वो प्रकार हो सकता है। कोई भी वस्तु जब समय के साथ अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करता रहे तो हम कहेंगे वो चीज़ गति में। ठीक है जी। अब अगर आप गति का अवलोकन करना चाहें तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम गति का अवलोकन करते हैं तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तीन चीज़ों की। सबसे पहले तो वो वस्तु जिसकी गति का हम अवलोकन करना चाहते हैं। ठीक है। वो कोई भी वस्तु, आप किसी की गति को मेज़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु का पता होना चाहिए जिसका आप पता करना चाहते हैं। दूसरा, समय। अब वो वस्तु एक जगह से जाके जो अब जाने के लिए, दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितना समय ले रही है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को अवलोकन कर सकें। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, निर्देश बिंदु के रूप में एक और वस्तु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अवलोकन किया जा सकता है। क्या होना चाहिए हमारे पास? निर्देश बिंदु, जिसको मूल बिंदु भी कहा जाता है, जिसके सापेक्ष में हम वस्तु की गति का अवलोकन कर सकते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि ये निर्देश बिंदु क्या होता है, ऐसे समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्राय हम हमारा जो स्कूल है या हमारी जो डेस्टिनी है या कोई दुकान है वो हमारे घर से कितने दूर है? 2 या 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जो हमारा घर है वो क्या है? निर्देश बिंदु। क्योंकि इसके सापेक्ष में ही हमने अपने स्कूल के डिस्टेंस का पता लगाया कि मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो घर रहेगा वो क्या रहेगा? मूल बिंदु रहेगा, जिसको जो वो निर्देश बिंदु या मूल बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखेंगे गति के प्रकार। देखो, गति का बहुत प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण के लिए सरल रेखीय गति, वित्तीय गति, असमान गति, समान गति, अनिश्चित या अनियंत्रित गति, नियंत्रित गति इत्यादि। बहुत से टाइप्स हैं इसके। कुछ महत्वपूर्ण जो है वो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी पीरियोडिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर गति का नाम से ही पता चल रहा है कि सररेखी क्या होगी, या असमान गति क्या होगी, या ओसिलेटरी कैसी, मतलब हर चीज़। वैसे तो सिक्स्थ में भी हमने ये पढ़ा था, लेकिन इस चीज़ को हम जो है वो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सररेखी गति, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे दो चीज़ें रहेंगी वो रहेगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सरल रेखी गति, नाम से ही पता लग रहा है, जब कोई वस्तु सरल पथ पर स्ट्रेट लाइन में जो वो गति करती है उसको हम, उसकी गति को हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है। कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चला हुआ, बिल्कुल सीधे रोड पे चला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी गति क्या है? सरल रेखीय गति। इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। पहला है दूरी। महत्वपूर्ण है ये। तो देखो, नाम से पता है दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब पथ की लंबाई।
को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये एक भौतिक राशि है। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैं लूँगा, आप अपने घर से गए, वो आपका मूल बिंदु है, आप कहाँ गए, स्कूल, ठीक है, स्कूल से फिर कहाँ आ गए आप, घर शाम को। अब आपके द्वारा कुल तय की गई जो दूरी है वो कितनी होगी, 2+2, क्योंकि आपके घर और स्कूल में कितना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, तो आपके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, 4 किलोमीटर। ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या है कि इसके जो परिणाम को केवल अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात दूरी में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या एक अदिश राशि है या सदिश राशि है। इसलिए मैं आपको ये जो है वो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को बताना है कि क्या हमारी जो दूरी है ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। ठीक है जी। इसके बाद विस्थापन। विस्थापन को हम पढ़ेंगे। वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु है, वो उसके प्रारंभिक बिंदु से जहाँ तक वो पहुँचना है, ठीक है, उसके बीच की दूरी जो कितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कितना जो वो चली, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये दूरी और विस्थापन तो एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परिणाम होता है और दिशा भी होती है। दूरी में क्या था, सिर्फ परिणाम था, दिशा नहीं थी। इनमें क्या है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये कौन सी राशि है, अब एक दूरी, एक जो दूरी और विस्थापन में एक अदिश है और दूसरी सदिश है, वो आपने मेरे को बताना है। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई वस्तु या कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति ए से चला, ठीक है, वो कहाँ पे पहुंचा, बी पर, ठीक है, पर उसने पहुंचना कहाँ है, दोबारा सी पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो पहले वो गया ए से बी तक, तो कितना किलोमीटर चला वो, 70 किलोमीटर। फिर जब वो यहाँ पे पहुँचा तो 20 और 20 40, कितना और कितना चला वो, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बोलूँ कि ए से पहले वो उसको बी पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वो सी पे पहुँचना चाहता है, तो टोटल कितना चला, वो कितनी दूरी हुई, ए से बी 70 और ये कितनी होगी हमारे पास 40 और हो गए, तो 110 किलोमीटर ये, ठीक है, 110 किलोमीटर जो वो पूरा वो चला, तो दूरी कितनी होगी, 110 किलोमीटर। अब विस्थापन की बात यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं विस्थापन की बात करूँ, देखो वो चला उसी रास्ते पे, पहले ए से बी, बी से सी, लेकिन अब हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस रूट से आया। अब हम देखेंगे उसके प्रारंभिक स्थान से और लास्ट स्थान के बीच की दूरी। तो एक से सी तक, ए से सी तक कितने किलोमीटर चला वो, 30, उसके द्वारा विस्थापन कितना हुआ, 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है, मेन जो चीज़ है, उसको अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका जो घर है, आपका घर जो है वो स्कूल जो है वो आपके घर से 2 किलोमीटर है, ठीक, 2 किलोमीटर्स है, तो 2 किलोमीटर आप चले घर से स्कूल पहुंचने में, ठीक है जी। अब और फिर आप जब घर पहुंचे तो कितनी दूरी हुई टोटल, 4 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं इसकी विस्थापन की बात करूं तो अब आपका विस्थापन कितना होगा, 0। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, जब आप घर से स्कूल पहुंचे तो फिर स्कूल से घर पहुंचे, तो आपके आरंभिक जो स्थिति थी और जो अंतिम स्थिति थी उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए विस्थापन क्या होगा, 0। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, जिसको आपने समझना है। उसके बाद दूसरा गति के प्रकार की बात करूं तो इसमें सबसे पहले है एक समान गति और दूसरी है असमान गति। ये मैंने इसका जो वो एक समान गति क्या होगी, जिसमें डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल बराबर होगा और उसमें अलग समय पर अलग दूरी जो है वो तय की जाएगी। तो जो एक समान गति का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन का रहेगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म का होगा उसका कर्व्ड होगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले एक समान गति, एक समान गति जब
कोई वस्तु समान समय अंतराल पे समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, 0 से चली कोई गाड़ी 4 मीटर चली 2 सेकंड लिए, 4 से 8 चली फिर 2 सेकंड लिए, 8 से 12 चली फिर 2 सेकंड लिए, और फिर 12 से 16 चली फिर कितना लिए उसने 2 सेकंड। कुल दूरी कितनी तय की गई 16 मीटर, और टाइम कितना लिया गया 8 सेकंड। बिल्कुल देखो, जब वो ओ से ए चली तो 2 सेकंड था, 4 मीटर डिस्टेंस था, 4 से 8 मीटर पर पहुंची 2 सेकंड लिए, डिस्टेंस कितना था फिर 4 था, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, मतलब 2 सेकंड में बिल्कुल वो 4 मीटर चल रही है एग्जैक्ट। तो इस तरह की गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति। ठीक है, अब उसके बाद असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, मतलब टाइम, और मतलब उसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब कि हो सकता है वो पहले 5 सेकंड में ज़्यादा चले बाद में धीरे चले, या पहले ज़्यादा चले बाद में धीरे चले। फॉर एग्जांपल, अब पहले 0 पे थी कोई गाड़ी, जब वो टाइम 1 सेकंड हुआ तो वो कितनी चली 4 मीटर। उसके बाद उसने आगे कितना चलेगी वो 10 मीटर 2 सेकंड ली, 30 सेकंड में 13 मीटर। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम तो एक एक सेकंड ही ले रही है, या 2 सेकंड यहाँ पे लिए, लेकिन 4 चली थी, यहाँ पे कितना हो गया 10, उसके बाद कितना हो गया 13, जो कि क्या होना चाहिए था एक समान। यहाँ पे हम देखेंगे तो डिस्टेंस और जो टाइम और डिस्टेंस के बीच में जो है वो एक समान जो है वो क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो इससे आगे अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारे ग्राफ होंगे उनके बारे में हम जो है वो एक और हमारा आएगा जो डिफरेंस होंगे इसमें, उसको हम जो है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू